हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपकी लाइफ का लोनलीनेस कब खत्म होगा। हम सभी को कोई ना कोई चाहिए होता है कि जो हमारा ध्यान रखे, हमारी फिक्र करे, हमको प्यार दे, हमको सपोर्ट प्रोवाइड करे। कुछ लोग हमें मिल भी जाते हैं लेकिन हमारा जो सोल है वो फिर भी कुछ तलाश रहा होता है, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता है। तो आपको आपका ट्रू लव कब मिलेगा और आपका लोनलीनेस कब खत्म होगा, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। और आपके ट्रू लव से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आज मिलेगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है। अगर वीडियो की करंट सिचुएशन से आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल पार्टनर हो। आप जब भी रिलेशनशिप में आते हो तब अपना 100% देते हो, आपकी तरफ से आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते हो। या फिर आप लोगों को नापतोल के प्यार करना नहीं आता है, उसके बावजूद कई बार आप अकेले रह जाते हो। कई बार आपको कोई क्लिक भी होता है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती है। हो सकता है कि कोई पर्सन ऑन माइंड है लेकिन उसके साथ भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन डेवलप ही नहीं हुआ है या फिर कनेक्शन डेवलप होके कुछ दूरियाँ आ गई हो जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपको इस कनेक्शन में फील हो रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो वो पर्सन जो है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे तक की प्लानिंग नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो आपको पसंद तो करता है, उन्होंने आगे तक का प्लानिंग नहीं किया हो या फिर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया हो, कोई एश्योरेंस नहीं दिया हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप ऐसे किसी सिचुएशनशिप का हिस्सा मुझे दिख रहे हो जहाँ पे आपको किसी के ऊपर क्रश हो सकता है या फिर कोई दिमाग में है तो सही लेकिन आपकी रियलिटी में नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा होशियार हो सकता है, उनमें एक स्मार्टनेस है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत ज़्यादा समझदार वो इंसान मुझे दिखता है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी वो हो सकता है, यानी वो इमोशंस को रेगुलेट करना जानता है। इमोशनल फूल वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन भी वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि इमोशंस इनके दिल में रहेंगे ही नहीं, लेकिन इमोशंस में ये बहुत ज़्यादा बहते नहीं हो, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों के यूनियन के लिए जो कार्ड्स आए हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ डिफरेंसेस है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हो, स्ट्रेस आपको दे रहा हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोगों के यूनियन में या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में पहुँचने में कुछ तो बाधा है, आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कोई इंसान है तो सही लेकिन होने के बाद भी नहीं है, या फिर नहीं होने के बाद भी है, ऐसा अनोखा आप लोगों का कनेक्शन अभी इस वक्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कब तक चलते रहेगा, आगे क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं।
फिर से 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सकता है कि आप लोगों के इंटेंशंस जेन्यून और प्योर है लेकिन एक दूसरे को हर्ट कर दिया हो, या फिर जिस तरीके से आप हो उन्होंने शायद आपको गलत सोच लिया हो, ये भी हो सकता है। या फिर जाने अनजाने में बोलते बोलते एक दूसरे का दिल दुखा दिया हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, आपका कनेक्शन जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको हैंडल करना उनके लिए आसान नहीं है, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ऐसे किसी कनेक्शन का हिस्सा अभी इस वक्त आप लोग हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी लाइफ के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, जैसे आप किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। आप अंदर तो चले गए हो लेकिन बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। फिर भी आप लोग होपफुल तो हो, आपको ये उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, या फिर आप एक आशावादी इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। भले ही आपकी सिचुएशन या फिर लॉजिक्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका इनर वॉइस जो है वो रिकवरी के बारे में ही सोच रहा है, या फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी, या फिर आपका लोनलीनेस एक दिन ज़रूर एंड होगा, ये विश्वास शायद आपको है। और यूनिवर्स भी आपको इसी तरीके के सिग्नल दे रही हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। कई बार हम जो चाहते हैं वो होने वाला तो होता है, लेकिन उसमें कई बार टाइम लग जाता है और बिहाइंड सीन क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं चलता है। तो यूनिवर्स इस वक्त आपको कुछ सिग्नल्स देते हैं, जैसे कुछ फेदर्स का दिखना, या फिर बटरफ्लाइज का दिखना, या फिर कुछ रिपीटेशंस दिखना, कुछ नंबर्स दिखना, एंजल नंबर्स दिखना भी यूनिवर्स की तरफ से एक सिग्नल होता है कि हौसला बनाए रखिए, आपकी विशेष पूरी होगी। अभी इस वक्त नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, हो सकता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट जैसे ही टाइम चला जाएगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, इसलिए डोंट गिव अप। ऐसे गाइडेंस, ऐसे मैसेजेस शायद आपको यूनिवर्स देना चाह रहा हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ये विश कम ट्रू का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। 78 कार्ड्स में से मैंने 3 कार्ड्स ही निकाले हैं, उसमें विश कम ट्रू कार्ड आया है। इट मीन्स आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। कैसे होगी ये मत सोचिए आप, हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स इसमें आए, हो सकता है कि यहाँ पे टाइम लग जाए, लेकिन आउटकम इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, जो भी आप चाह रहे हो। अगर आप सोलमेट चाह रहे हो तो वो आपको मिलेगा, अगर आप ट्रू लव चाह रहे हो तो वो आपको मिलेगा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और सेपरेशन वाले माहौल से गुजर रहे हो तो वो भी एंड होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग एंजल्स के लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाइए, ताकि वो आपकी विशेस पे और ज़्यादा मेहनत करें और बहुत जल्द आपकी जो विश है वो सच में हो जाए, ऐसा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड कमिटमेंट का कार्ड होता है, या फिर स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। तो आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी तो ज़रूर आएगी, पर हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस आपको मिले, बहुत सारे तनाव से आप लोग गुजरे, उस स्ट्रेस को हैंडल करने के बाद ये आउटकम आपको देखने को मिले। या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके शोल्डर्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती है, और वो अपनी जिम्मेदारियों को अपनी फीलिंग्स से ऊपर रखते हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ये अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते या फिर बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते करते खुद को भी निग्लेक्ट कर देते हो, आपको भी निग्लेक्ट कर देते हो, ये भी हो सकता है। तो आप ऐसे किसी पर्सन के ऊपर मर मिटे हो जो बहुत ज़्यादा सेल्फलेस है, वो खुद के बारे में ही नहीं सोच रहा है, इसकी वजह से कई बार वो आपको भी ग्रांटेड ले लेता हो, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग है। 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, इसका मतलब है कि आपको इस कनेक्शन में रिजल्ट और आउटकम पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब हम कोई बीज ज़मीन में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, सनलाइट है क्या नहीं वो देखते हैं, इसके बावजूद भी और एक चीज़ हमको करनी पड़ती है जिससे हम नहीं बच सकते हैं, हमको वेट करना पड़ता है। जब भी हमने बीज डाला तुरंत बाहर अंकुर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले इंटरनल ग्रोथ होती है, फिर बाहर एक छोटा सा अंकुर दिखता है। और अगर आप बीज डालने के तुरंत बाद ही ये सोच रहे हो कि कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ मिल तो नहीं रहा है, तो शायद ये कभी नहीं होगा,
तो आपने उस एनर्जी को अभी के अभी ब्लॉक कर दिया। आप उस एनर्जी को चाहते ही नहीं हो कि वो आपके लाइफ में एंटर करे, इसलिए आपने फेथ और पेशेंस बनाए रखना है। और जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये आप लोगों ने नहीं सोचना है। इंटरनल ग्रोथ को हम नहीं देख पाते हैं, ऊपर से ज़मीन के ऊपर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से वो रूट्स जो है वो स्ट्रांग हो रहे होते हैं, इंटरनल ग्रोथ चल रही होती है, और फिर बाहर एक छोटा सा अंकुर दिखता है। तो हो सकता है कि अभी इंटरनल क्लेंजिंग से आप लोग गुजर रहे हो, कुछ इनर वर्क कर रहे हो, या तो आप लोग इनर वर्क कर रहे हो या तो आप लोगों ने इनर वर्क करना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का लोनलीनेस एंड हो सकता है। ये साल आप लोगों के लोनलीनेस एंड होने के चांसेस मुझे लगते हैं। सेकेंड हाफ में आप लोगों का लोनलीनेस एंड होगा, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अदरवाइज आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप तो बहुत ज़्यादा प्यार निछावर करते हो, लेकिन आपकी फिक्र करने वाला, आपको प्यार देने वाला या तो आपको मिलता नहीं है, और मिलने के बाद कुछ ऑब्स्टेकल्स आप महसूस करते हो। तो वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो सकते हैं, ऐसे ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो सक्सेस का कार्ड है, यानी ये विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप का कार्ड है। तो आसानी से सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो जीत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। हमको एफर्ट्स डालने के बाद जो जीत मिलती है उसकी खुशी ही अलग होती है। वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में होने वाला है। यहाँ पे बाकी के जो कार्ड्स है वो सारे ही कार्ड्स मुझे पॉजिटिव आउटकम के तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। हीरोफंट का कार्ड कमिटेड रिलेशनशिप या मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि वो पर्सन फॉरएवर वाला साथ आपको दे, एक बार आपके लाइफ में आए तो आखिरी दम तक आपका साथ निभाए, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके कनेक्शन में प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट की एनर्जी रहेगी। आप लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ये इंसान उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनसे मिलके आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। फील गुड फैक्टर की जैसे ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन की एनर्जी आ जाएगी, यानी आपको ऐसे लगेगा कि आपकी तलाश जो है वो ख़त्म हो गई। अगर आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है तो वो पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स महसूस हो रहे हैं, इसकी वजह से आप डाउट कर रहे हो। तो इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने आपके सारे डाउट्स को रिमूव करना है। डाउट फ्री माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होगी। तो आप लोगों को आपका सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप लोगों को कुछ इनर वर्क करना पड़ेगा, कुछ हीलिंग्स करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग इस ब्यूटीफुल एनर्जी में जा सकते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। एंजल्स इस सिचुएशन में आपको क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे, भले ही आपकी सिचुएशन आपको अलाउ नहीं कर रही हो, लेकिन फिर भी अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो वही आपके लाइफ में होने वाला है। सब कुछ दो बार होता है, एक बार आपके माइंड में होता है, फिर आपकी रियलिटी में होता है। तो आप क्या सोच रहे हो उधर आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये पर्सन आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मिल सकता है, या फिर इनसे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो सकता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ज़रूर आप लोगों का लोनलीनेस दूर होगा, बस आप लोगों ने लोनलीनेस पे फोकस नहीं करना है, आप लोगों ने ट्रू लव पे फोकस करना है, क्योंकि आप जिस पे फोकस करोगे वही आपको मिलेगा। आप लोगों के लिए लव गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि कुछ चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ में वो क्यों होती है, शायद इस वक्त आपको नहीं समझ आ रही है, लेकिन उसके पीछे कुछ एक हायर पर्पस होता है। जो भी इवेंट्स आपके लाइफ में हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। तो अगर आप लोग हार्डशिप से गुजरे हो, हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, या फिर आपने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। आपकी ओवरऑल सोल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसके वजह से ये हुआ है। लेकिन आप लोग भूल रहे हो कि यहाँ पे हार्डशिप के बाद कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और वो जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। तो आप अगर कंप्लेंट करते रहते हो या फिर यूनिवर्स को क्वेश्चन करते हो, तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, भले ही वो अच्छा नहीं हुआ हो, या फिर आपने काफ़ी कुछ
हार्डशिप को डील किया हो, लेकिन उसके लिए भी आपके दिल में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से ही आपकी क्लेंजिंग हो रही है और आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी में जाने वाले हो। जब हमारे बैड कर्मास का इफेक्ट हम पे कर देते हैं, यानी हमारे बैड कर्मों के इफेक्ट को हम भुगत लेते हैं, तब कुछ अच्छे कर्मास का इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है। कुछ कार्मिक रिवॉर्ड्स भी आपके लाइफ में आने वाले हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है। आप लोगों ने भी रिसीवर मोड में जाना है। जैसे सैटेलाइट सिग्नल तो छोड़ता है, लेकिन रेडियो जब उस फ्रीक्वेंसी में रहता है तभी हमको खरखर वाला साउंड सुनाई नहीं देता, क्लैरिटी वाला साउंड सुनाई देता है। वही आप लोगों ने करना है, रिसीवर मोड में आप लोगों ने जाना है। यानी पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों ने रखना है, ग्रेटिट्यूड आप लोगों ने रखना है, कंप्लेंट करना आप लोगों ने बंद कर देना है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना आप लोगों ने बंद कर देना है, पीसफुल रहना है, ताकि आप लोग आपकी लव लाइफ में भी पीसफुल हो जाए और जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।